तो कुछ दिन पहले इस्लाम मकाशव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच में एक काइंड ऑफ फेस ऑफ हुआ था जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। तो उसका क्लिप मैं पहले आपको सबको दिखा देता हूँ। तो यार आप सब ने ये क्लिप देखी फेस ऑफ की। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था जब ये फेस ऑफ एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ था तभी। लेकिन आप इस वीडियो में अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे और बहुत क्लियरली देखोगे कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मकाशव आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोल रहे हैं। और यार उस समय मेरे दिमाग में भी यह आया था कि इन दोनों के बीच में क्या बातें ऐसी हुई होंगी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन तो नहीं हुई फेस ऑफ के टाइम पे। यूजुअली फाइटर्स की तो लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, तो मुझे लगा क्या हुआ, बट ऐसा कुछ ज़रूर तो दिखा था कि दोनों कुछ ना कुछ तो बात कर रहे थे। तो अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक इंटरव्यू में गए थे और वहाँ पर इंटरव्यूअर ने उनसे ये पूछ दिया था कि इस्लाम मकाशव उनसे क्या बात कर रहे थे फेस ऑफ के टाइम पे। तो देखो यार, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने यही बताया कि फेस ऑफ के टाइम पे इस्लाम मकाशव ने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, हाउ इज़ योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन। तो यार मेरे को भी ये समझा नहीं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से इस्लाम मकाशव ट्रेनिंग के बारे में क्यों पूछ रहे थे, वो भी फेस ऑफ के टाइम पे। तो देखो यार, एक चीज़ चलती है साथ साथ फिजिकल गेम तो होने वाला है, एक मेंटल गेम भी चलते रहता है। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये रिवील करा कि शायद से जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बांगटाओ जिम थाईलैंड में। देखो थाईलैंड एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर मुआ थाई की प्रैक्टिशनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वहाँ पूरे जो बड़े बड़े वर्ल्ड के मुआ थाई के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बेसिकली वहाँ पे स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने ट्रेनिंग कैंप में इस बार, हाँ रेसलिंग तो उनको आती है और टेक डाउन डिफेंस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्ट्राइकिंग स्किल्स और अपनी मुआ थाई स्किल्स को और ज़्यादा बेहतरीन बना रहे हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का यही कहना है कि इस्लाम मकाशव शायद से कुछ बंदों को जानते हैं जिनके साथ वो अभी ट्रेन कर रहे थे बैंगटाओ जिम में। तो शायद इसी के कारण उन्होंने ये शायद से एक टॉन्ट मारने के लिए उनको पूछा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। मे भी शायद इस्लाम मकाशव को ऑलरेडी पता होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या उनकी प्रिपरेशन चल रही है या क्या उनका फाइट प्लान है। क्योंकि देखो, एक दूसरे के फाइट कैंप में फाइटर्स यूजुअली ऐसा होता है कि अपना कोई स्पाई भेज देते हैं। स्पाई नहीं कह सकते, मतलब उनका कोई नोन वाला होता है अपोजिट फाइटर के फाइट कैंप से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ तो ज़रूर, ऐसा हर टाइम होता है, हर फाइट्स में होता है, और इनफैक्ट बड़ी बड़ी फाइट्स में तो ज़रूर से ही होता है। और यार देखो, बैंगटाओ जिम, टाइगर मुआ था, ये सब जो थाईलैंड के जो बड़े बड़े जिम्स है, इसमें पूरे वर्ल्ड से ट्रेनर्स फाइट करते हैं, बड़े बड़े फाइटर्स फाइट करते हैं। इनफैक्ट रशिया के भी जो फाइटर्स हैं, पीटर यान वगैरह, सब मुआ थाई टाइगर जिम में ही ट्रेन करते हैं, वहाँ पर म्यो थाई की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखो, थाईलैंड एक बहुत ही बड़ा हब है। और तुम्हें लग रहा होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जो रेसलिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मुआ थाई की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, या उसकी स्ट्राइकिंग तो ऑलरेडी अच्छी है। तो देखो, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनका जो मेन फोकस रहता है, वो एक डिफरेंट अप्रोच से इस फाइट को अप्रोच कर रहे हैं। देखो, मोस्टली क्या होता है, जब भी इस्लाम मकाशव या हबीब जैसा कोई बड़ा रेसलर आता है फाइट में, तो सामने अगर कोई दूसरा बंदा होता है, तो वो अपनी इन जो मीन टाइम जो उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम दी जाती है, वो अपनी रेसलिंग वगैरह को इम्प्रूव करना चाहता है, या जो उसका अलग जो चीज़ उसे नहीं आती है, वो उस चीज़ को सीखना ट्राई करता है उस टाइम पे। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना है कि वो अपनी स्ट्राइकिंग को ही और ज़्यादा बेटर करेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि वो ऑलरेडी इस्लाम मकाशव के लिए एक ट्रेनिंग कैंप में रह चुके थे जब चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उनकी फ़ाइट थी, तो वो बैकअप फाइटर थे उस फाइट के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी इस्लाम मकाशव के लिए रेसलिंग वगैरह ट्रेन कर लिया, लेकिन इस फाइट में वो स्पेशली अपनी स्ट्राइकिंग पे ध्यान देंगे। वो रेसलिंग पे ज़्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे, वो अपनी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू इस्लाम मकाशव की चीज़ पे। तो बेसिकली वो यही करना चाह रहे थे कि वो मुआ थाई स्किल्स को ही अपनी ज़्यादा इन्हांस करेंगे और अपनी स्ट्राइकिंग को ही बेटर बनाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि वो कभी ना कभी टेक डाउन ज़रूर होंगे इस्लाम मकाशव से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि वो पूरे फाइट में वो टेक डाउन नहीं होंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये एक्सेप्ट कर रखा है, लेकिन जब तक फाइट स्टैंड अप रहेगी वो अपना फुल 100% देंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी मेंटालिटी है वोल्कानोव्स्की की। क्योंकि यूजुअली फाइटर्स एक अलग चीज़ करने के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी खुद की स्किल्स को छोड़ के दूसरे के टेरिटरी में फ़ाइट करने जाते हैं। तो बेसिकली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये चाह रहे हैं कि उनकी जो फाइट होगी वो उनके टर्म्स पे होगी, स्ट्राइकिंग बैटल करवाना चाह रहे हैं, और बेसिकली जो जब तक फाइट स्टैंडिंग होगी वो पूरी प्रॉब्लम्स देना चाह रहे हैं इस्लाम मकाशव को। तो यार यहाँ पर स्ट्राइकिंग की बात कर ही रहे थे, यूएफसी का सबसे एक्साइटिंग स्ट्राइकर एलेक्स पेरेरा, अगली फाइट उसको किसके साथ करनी है या उसका क्या मन है नेक्स्ट फाइट का, तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर यूएफसी की वीडियो ऐसे ही हिंदी में देखना तुम्हें पसंद है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के ऊपर कोई भी ओपिनियन हो या कमेंट हो आपका, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।